सैन मैकमैन अपने करियर में बहुत सारे पागलपन स्टंट कर चुके हैं, लेकिन इसे देखना तब मुश्किल हो जाता है जब सैन मैकमैन को आपकी आंखों के सामने इंजरी हो जाए। एक साल से भी अधिक समय के बाद रेसलमेनिया 39 में सैन मैकमैन ने अपनी वापसी की। सैन मैकमैन की वापसी के बाद ही स्नूप डॉग ने सैन मैकमैन को दामिज के साथ एक 1-on-1 मैच दिया, जो कि सैनो मैक के लिए बहुत बुरा हुआ। सैनो मैक ने मैच स्टार्ट होते ही एक छलांग लगाई, लेकिन गलत तरह की लैंडिंग के कारण और उनके बाएं पैर की मांसपेशी फट गई। इस चोट से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे एक छोटे से स्टंट के कारण रेसलर्स घायल हो जाते हैं। हालांकि इस वीडियो में हम WWE के 2023 के चोटों के बारे में बातें करेंगे। 1 अप्रैल 2023 को NXT के प्रीमियम लाइव इवेंट स्टैंड एंड डिलीवर में इंडी हार्टवेल ने NXT वुमेन्स चैंपियनशिप को जीता। इंडी हार्टवेल अपने करियर में इस चैंपियनशिप को जीत के बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं चली। लगभग 3 हफ्ते बाद इंडी हार्टवेल ने अपनी चैंपियनशिप को एक ट्रिपल थ्रेट मैच में डिफेंड किया, लेकिन इंडी हार्टवेल को क्या पता था कि उनका ये आखिरी टाइटल डिफेंस होगा। मैच के दौरान स्ट्रॉटन ने इंडी हार्टवेल के ऊपर एक सेंटोन मारा, लेकिन इंडी हार्टवेल को बहुत जोर से लग गई। इंडी हार्टवेल का दाहिना पैर कुचल गया। चोट इतनी दर्दनाक थी कि इंडी हार्टवेल को मैच से बाहर कर दिया गया। हालांकि कुछ देर बाद इंडी हार्टवेल दोबारा से मैच के अंदर आई और अपने चैंपियनशिप को रिटेन भी कर दिया, लेकिन उन्हें चैंपियनशिप को लिविंकिश करना पड़ा अपनी इंजरी के चलते और 3 महीने तक WWE से गायब रहना पड़ा। WWE के 2023 के प्रीमियम लाइव इवेंट बैकलैश में कोडी रोड्स और ब्रॉक लेसनर का एक 1-on-1 मैच हुआ। अपने हर विरोधी की तरह ही ब्रॉक लेसनर कोडी रोड्स को सुप्लेक्स पे सुप्लेक्स लगाए जा रहे थे, लेकिन मैच के बीच में ब्रॉक का सर खुल गया। कोडी ने ब्रॉक के पैर पे एक सुपर किक मारी और ब्रॉक का सर सीधा खुले हुए टॉप रोप पे टकरा गया और ब्रॉक लेसनर खून से लथपथ हो गए। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ रहा था, वैसे ही ब्रॉक के चेहरे पर खून आने लग रहे थे। वैसे ये सब देखना बहुत मुश्किल था कि ब्रॉक लेसनर की इतनी बुरी हालत हो गई। शुक्र है कि ब्रॉक को कोई इंजरी नहीं हुई। हाल ही के दिसंबर के स्मैकडाउन में सॉलिड फ्लेयर को एक बहुत गंभीर चोट लग गई जब उनका मैच आस्का से हो रहा था। कमर्शियल ब्रेक के लौटने के बाद आस्का सॉलिड फ्लेयर को टॉप रोप के ऊपर चढ़ा रही थी। दुर्भाग्य से दोनों ने अपना संतुलन खो दिया और द क्वीन और आस्का दोनों ही रिंग में गिर गयी। सॉलिड की लैंडिंग बहुत ज्यादा बुरी हुई। इसके बावजूद भी सॉलिड ने पूरा मैच रेसल किया। मैच एंड होने के बाद डॉक्टर्स ने सॉलिड को चेक किया, तब पता चला कि सॉलिड के घुटने में एक बहुत खतरनाक इंजरी हो गई है। इस चोट के कारण सॉलिड प्लेयर अगले साल के रेसलमेनिया और रॉयल रंबल में रेसल नहीं कर पाएंगी, जो कि बहुत बुरी बात है। इस मैच के दौरान रेफरी को एक्स साइन दिखाना चाहिए था, लेकिन रेफरी ने एक्स साइन नहीं दिखाया। लेकिन इस अगली चोट में रेफरी ने एक्स साइन दिखाया। कभी कभी कुछ ऐसी चीज हो जाती है जो कि देखने में लगता है कि कुछ नहीं हुआ है, लेकिन असलियत में बहुत कुछ हो चुका होता है। WWE के एक लाइव इवेंट में वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए एक फैटल 4-वे मैच हुआ। इस मैच के अंदर बेली भी थी। मैच के दौरान बेली गलती से आस्का की तरफ भागने लगी और तभी आस्का नीचे हो गई, जिसकी वजह से बेली के पैर में चोट लग गई। देखने में लग रहा था कि ये कोई सीरियस चोट नहीं है, लेकिन बेली के पैर में एक सीरियस इंजरी हो गई थी, जिसकी वजह से रेफरी ने एक्स साइन दिखाया और बेली को इस मैच से निकाल दिया गया। हम इस फोटो में देख सकते हैं कि बेली को कितनी खतरनाक चोट लगी थी। इस चोट के चलते बेली 1 महीने से WWE से दूर भी रही। इस अगली चोट ने रेसलर को 5 महीने तक WWE कंपनी से दूर रखा। मार्च 2023 के WWE के स्मैकडाउन के एपिसोड में एक बड़ा टकराव हुआ, जिसमें ड्रू मैकिंटायर, एले नाइट, सैमस और न्यू डे के मेंबर कॉफी किंगस्टन शामिल थे। न्यू डे के दोनों मेंबर रिंग के बाहर एले नाइट को मार रहे थे। ड्रू मैकिंटायर ने ये सब देखकर फैसला किया कि उन्हें रिंग के बाहर एक सुसाइड डाइव मारना चाहिए। हालांकि तीनों रिंग के बाहर ढंग से खड़े नहीं थे, जिस वजह से कॉफी किंगस्टन को एक खतरनाक चोट लग गई। ड्रू की लैंडिंग सुरक्षित हुई, लेकिन कॉफी के पैर में इंजरी हो गई और उन्हें सर्जरी की आवश्यकता भी थी। और इस इंजरी के चलते कॉफी किंगस्टन 5 महीने तक WWE कंपनी से दूर रहे और इस इंजरी की वजह से ही उन्होंने रेसलमेनिया 39 में कोई भी मैच रेसल नहीं किया। और अगर इसी रेसलमेनिया 39 के बारे में बात करें तो एक रेसलर को इतनी बुरी चोट लग गई थी कि उन्हें 14 स्टेपल करवाने पड़े। हम बात कर रहे हैं रेसलमेनिया 39 में सबसे बड़े मैचों में से एक मैच डीमन फिन बैलर वर्सेस एज का, और ये एक हेल इन अ सेल मैच था। और सही मायने में ये एक हेल इन अ सेल मैच था, क्योंकि बैलर को इस मैच में बहुत गंभीर चोट लग गई। एज ने बैलर के सर पे एक लैडर से मारा, जिसके बाद फिन बैलर का सर खुल गया। फिन बैलर को सर में एक बहुत गंभीर चोट लग गई थी। इसके बावजूद भी डीमन फिन बैलर ने पूरा मैच रेसल किया। हमें दाद देना पड़ेगा फिन बैलर का। इतने खतरनाक इंसिडेंट के बाद भी उन्होंने अपने सर पे एक चेयर शॉट खाई और इस फोटो में आप देख भी सकते हो कि उनके सर में 14 टाके लगे हैं। और फिर अगले से अगले हफ्ते रो में फिन बैलर को एक न्यू टी शर्ट दी गई, जिसपे लिखा था फिन 14 स्टेपल, जो कि ओवन हार्ट की याद दिलाता है। ये WWE का एक मात्र ऐसा मोमेंट है जब रेसलर को किसी चोट से फायदा हुआ हो। अब एक मैच में एक रेसलर को घायल होना तो देखा जा सकता है, लेकिन मैं आपसे कहूँ कि WWE के हिस्ट्री में कुछ ऐसा भी हो चुका है जब एक ही मैच में 2 रेसलर्स घायल हो गए। ये बात है मई 2023
2023 के स्मैकडाउन के एपिसोड की, जब बेली और डकोटा काय का मैच लिव मॉर्गन और रैकोल से हुआ था। ये 2023 के साल का सबसे खतरनाक मैच था क्योंकि इस मैच में बहुत रेसलर्स को चोट लग गई। सबसे पहले बेली और डकोटा काय ने मिलकर लिव मॉर्गन के ऊपर एक टैग टीम मूव दिया। ये सब देखने से नॉर्मल लग रहा था, लेकिन गलत लैंडिंग के कारण डकोटा काय के पैर में चोट लग गई। अभी भी ये चोटों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ था। डकोटा एक मात्र ऐसे रेसलर नहीं थी जिसे इस मैच में चोट लगी। मैच में एक मोमेंट आता है जब डकोटा काय ने लिव मॉर्गन को कोने में अपना घुटना मार दिया। उस घुटने से लिव का कंधा बहुत बुरी तरह से डैमेज हो गया। शुक्र है कि दोनों रेसलर्स को कोई बड़ी इंजरी नहीं हुई। हालांकि डकोटा काय को लिव मॉर्गन से ज्यादा चोट लगी थी। हालांकि तभी भी डकोटा काय को WWE से दूर नहीं रखा गया, उन्हें नॉर्मल तरीके से ही WWE के टेलीविजन पर दिखाया गया। अभी तक हमने जितनी भी क्लिप देखी है जब एक रेसलर ने दूसरे रेसलर को इंजर्ड कर दिया या खुद इंजर्ड हो गया, लेकिन अब हम जानने वाले हैं उस इंसिडेंट के बारे में जब एक ही मूव से दो रेसलर इंजर्ड हो गए। 12 दिसंबर के NXT के शो में डाइजैक और एडी थॉर्प का मैच था। मैच शुरू होने से पहले ही दोनों एक दूसरे से बाहर लड़ने लगे। मैच शुरू होने के बाद डाइजैक ने एडी थॉर्प को ट्रम्बकल पर पटक दिया और वहां का ट्रम्बकल टूट गया, जिससे कि दोनों ही रेसलर्स को बहुत ज्यादा चोट लग गई। ट्रम्बकल की स्टील से दोनों ही रेसलर्स का बहुत ज्यादा ब्लड बहने लगा। इसके बावजूद भी दोनों एक दूसरे को मार रहे थे। ये देखने में बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन जो अगली क्लिप में होने वाला है ये उसके सामने कुछ भी नहीं है। जुलाई 2023 के स्मैकडाउन के एपिसोड में प्रीटी डेडली का मैच ब्रॉलिंग ब्रूट से हुआ। मैच की शुरुआत अच्छी नहीं हुई। मैच के शुरू होते ही ओवन प्रिंस ने तुरंत रिच होलैंड पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन रिच होलैंड ने उन्हें नीचे गिरा दिया। गलत लैंडिंग के कारण ओवन प्रिंस का कंधा डैमेज हो गया और उनके कंधे में बुरी तरह से चोट लग गई। इसके बावजूद भी उन्होंने पूरा मैच रेसल किया और मैच को जीते भी। इस इंजरी ने ओवन प्रिंस को रिंग से तो दूर रखा, लेकिन एक व्हील चेयर के साथ वो हमें टेलीविजन पर नजर आए। ये अच्छी बात है कि WWE ने ओवन प्रिंस को टेलीविजन से दूर नहीं रखा। लिव मॉर्गन के चोट के बाद लगभग 11 हफ्ते बाद फिर से एक फीमेल रेसलर ने खुद को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर लिया। स्मैकडाउन के एपिसोड में सॉलिड फ्लेयर बियांका ब्लेयर के साथ मिल गई और उन्होंने मिलकर एक टैग टीम मैच रेसल किया चेल्सा ग्रीन और सोनिया डेविल के अगेंस्ट। मैच शुरू होने से लगभग 3 मिनट बाद सोनिया ने बियांका को एक ड्रॉप किक मारी। सोनिया ने अपना दाहिना पैर गलत तरीके से लगाया, जिससे कि उनका पैर बहुत बुरी तरह से डैमेज हो गया। इस इंजर्ड के बाद सोनिया अभी तक WWE में नजर नहीं आई है। अगर आप एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच में रेसल करते हैं तो आपके साथ क्या हो सकता है आपको इस क्लिप में पता चलेगा। 2023 के प्रीमियम लाइव इवेंट बैकलैश में बैड बनी का मुकाबला डेमियन प्रीस्ट से हुआ। इस मैच में बहुत सारे ऐसे क्षण आए जब हथियारों का इस्तेमाल किया गया। बैड बनी एक प्रोफेशनल रेसलर नहीं है, जिसके कारण इतने खतरनाक मैच के बाद उनकी पीठ की हालत कुछ ऐसी हो गई। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि बैड बनी ज्यादा रेसलिंग नहीं करते हैं, जिसके कारण इतने खतरनाक मैच की वजह से बैड बनी की पीठ पूरी तरह से डैमेज हो गई। ऐसा WWE के रेसलर्स के साथ ज्यादा नहीं होता क्योंकि रेसल करते करते उनकी पीठ में खिंचाव आ गया है। एक छोटी सी गलती की वजह से भी बहुत खतरनाक चोट लग सकती है, जैसा कि हम अगली क्लिप में देखने वाले हैं। मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच में रेसलर्स का इंजर्ड होना बहुत आम सी बात होती है, क्योंकि उन मैचेस में बहुत सारे वेपन्स का यूज होता है। लेकिन पैबैक में इसका उल्टा हुआ जब केविन ओवंस और सैमी जेन का मैच डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर से था टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। ये एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच था। मैच के बीच में डोमिनिक मिस्टीरियो आ जाते हैं। डोमिनिक ने केविन ओवंस को कोहनी से मारा उनके फेस पर, जिसकी वजह से केविन ओवंस का बहुत ज्यादा ब्लड बहने लगा। हालांकि चोट ज्यादा गंभीर नहीं थी, लेकिन इस चोट ने इस मैच को 4 चांद लगा दिए। भाई अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल रेसलिंग कम्युनिटी को सब्सक्राइब जरूर से करें।